आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर सूरह माइदा आयत नंबर 65 और पारा नंबर 6 रुकू नंबर 13। अल्लाह तबारक व तआला पिछली आयत में यहूदियों और ईसाइयों से खिताब करते हुए यहूदियों और ईसाइयों के एक सवाल का जवाब दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और वो ये था कि यहूदियों ने कहा कि अल्लाह का हाथ बंद हो चुका है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर अपने इनामात नहीं भेज रहे। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला कंजूस हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल के सबब। अब देखते हैं कि आगे अल्लाह तबारक व तआला इसका क्या जवाब दे रहा है। पूरा जवाब अगली आयत में। वलाउ अन्ना अहलल किताब आमनू वत्तकू लकफरना अन्हुम सय्यातिहिम वलादखिलन्नहुम जन्नातिन नाईम। अगर अहले किताब ईमान ले आते तो हम उनकी सारी बुराइयां उनसे दूर कर लेते, या पिछले बुराइयों का जो भी गुनाह था वो उनसे हटा देते। व अदखिलन्नहुम जन्नात, और ज़रूर ऐसे बागात में दाखिल कर देते जो नेमतों से भरा हुआ है। वलाउ अन्ना अकामुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, अगर वो अपनी किताब पर ही ईमान लाते, तौरात और इंजील को ही मान लेते और उन अहकामात पर कारबंद रहते जो अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात और इंजील में नाज़िल फरमाए हैं, उन अहकामात पर कारबंद रहते, पाबंद रहते, तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए फरमाया कि लाअकलून मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, वो अपने ज़मीन उनके लिए उगाती, ज़मीन से उगा हुआ उनके लिए वाफर मिकदार में होता, और आसमान उनके लिए रिज़्क बरसाता, इतना रिज़्क की फरावानी कर देता अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मिनहुम उम्मतुन मुक्तसिदा, उनमें एक ग्रोह ऐसा भी है जो उम्मत मुक्तसिदा है, यानी कि दरमियाना रास्ता इख्तियार किया हुआ, उसने दरमियाना रो है। वह कसीरन मिनहुम सा मा यामलून, लेकिन अक्सर उनके ऐसे हैं जो कि ईमान नहीं लाते, बुरे अमाल कर रहे हैं। या अय्युहर रसूल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, आपके पास कुरान पाक से जो अहकामात आ रहे हैं आप उन तक वह अहकामात पहुँचा दीजिए। आप अपनी तरफ से पहुँचाने में गुरेज ना करें और उनके रवैयों की परवाह किए बगैर आप पहुँचा दें। और वह लम तफल फमा बलगता रसालतहू, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपने रसालत का हक अदा नहीं किया, रसालत को पूरा पूरा उन तक पहुँचाया नहीं है। फिर फरमाया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तबारक व तआला लोगों से आपको बचाए रखेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला कभी काफिरों की कौम को हदायत नहीं देगा, काफिर लोगों को हदायत नहीं देगा। कुल, ए नबी आप दूसरी अगली बात उनको ये बताएं, या अहले किताब लस्तुम अला शैइन, अहले किताब हत्ता तक़ूम तौरात वल इंजील, अगर तुम तौरात और इंजील को नहीं मान रहे हो, तौरात और इंजील पर ईमान नहीं ला रहे हो, तो तुम कोई मज़हब नहीं रखते, या तेरे मज़हब, आपके मज़हब का कोई हिसाब, किसी हिसाब में आपका मज़हब नहीं है। वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और जो अहकामात आप पर नाज़िल हुए हैं उसको नहीं मानते तो तुम्हारे दीन का एतबार नहीं किया जाएगा। व यज़ीदन्ना कसीरन मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ्रा, ए नबी उनमें से अक्सर ऐसे भी हैं जो आप पर नाज़िल किए गए, नाज़िल करदा अहकामात का कुफ्र और बगावत कर रहे हैं और उसको नहीं मानते। फ़ला तासा अला कौमिल काफिरीन, आप काफिरों से रवैये से मायूस ना हों। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आयत शुरू की, दो आयतें चली हमारी, दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों और ईसाइयों से खिताब करते हुए बात शुरू की, और जो बात हमने आखिर तक पहुँचाई उसमें अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरा के मुखातब है। अब यहूदियों और ईसाइयों से खिताब किया अल्लाह तबारक व तआला ने, और वो क्या खिताब फरमाया कि अहले किताब का ये एक वो था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर रिज़्क तंग कर दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो एक हुक्म उनको बता दिया कि उनके अमाल की वजह से ऐसा हुआ है। फिर डिटेल खोल के अल्लाह तबारक व तआला ने बताई कि अगर ईमान ले आते
तो बहुत अच्छा होता उनके लिए, सारे गुनाह उनके बख्श दिए जाते और उनको बुराइयों से उनकी बुराइयां मिटा दी जाती, उनके बुरे अमाल जो थे उनको हिसाब ना देना पड़ता, वो अमल मिट जाते उनके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ईमान नहीं लाए और वो मुश्किल में पड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर ईमान नहीं भी ला रहे थे तो फिर ऐसा करते वो कि अपनी तौरात और इंजील पे जो उनके अहकामात थे उसी पर ही कारबंद रहते, उसी पर ही पाबंद रहते, तो भी अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी होता। उन अहकामात को छुपाते ना, उन अहकामात की तजलील ना करते, उन अहकामात को तब्दील ना करते और उन पर ख़ुद भी अमल करते और लोगों को भी सिखाते, तो फिर भी अल्लाह उनसे राज़ी होता। और फिर वो देखते कि अल्लाह तबारक व तआला का हाथ कैसे बंद है और कैसे अल्लाह उन पर कंजूसी कर रहा है और क्यों रिज़्क़ की फरावानी नहीं कर रहा है। अगर ऐसा वो कर लेते, अपनी किताब पर, अपने अहकामात पर पाबंद रहते, तो उनकी ज़मीन के पाँव के नीचे से और उनके सरों के ऊपर से उन पर रिज़्क़ बरस रहा होता। रिज़्क़ बरस रहा होता क्या मतलब कि आसमान के दरवाजे उन पर नेमतों के खोल दिए जाते और ज़मीन अपने ख़जाने सारे उनके लिए उगल देती। इतना रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला उनकी किस्मत में लिख देता और इतना रिज़्क़ उन तक पहुँचता रहता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनकी बदबख्ती है। और अब वो अल्लाह तबारक व तआला पर इल्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि इल्ज़ामात उन पर होने चाहिए थे। फिर फरमाया कि इल्ज़ामात उनके किए पे होने चाहिए थे। फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके कि ए नबी, अहले किताब सारे एक जैसे नहीं हैं, उम्मतुन मुक्तसिदा, एक ग्रोह ऐसा भी है जो कि सारे मामलात में म्याना रो है, यानी बातें भी ज़्यादा नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला पे इल्ज़ामात भी नहीं देता और जो उन पर नाज़िल किए गए अहकामात उन पर अमल भी करता है और लोगों को भी सही सही बताता है और दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब भी नहीं बनता और वो आप पर भी ईमान ले आएगा। वो जो ग्रोह है वो आप पर भी ईमान ले आएगा। लेकिन जो उनकी अक्सरियत है वो अक्सरियत उनकी अल्लाह फरमा रहा है कि नाफरमान है और बुरे अमाल में मुलव्वस है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुश्किल में डाल दिया है। और गुर्बत और मिस्किनी, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्ला वल मस्कना, अल्लाह ने गुर्बत और मिस्किनी का अज़ाब उन्हें दे दिया है और वो हमेशा इस अज़ाब में पड़े हुए हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि या रसूल, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि आप उनके रवैयों की परवाह मत करें। या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, आपके पास जो रब ने अहकामात नाज़िल किए आप खोल कर उन तक पूरे पूरे पहुँचा दें, आप उसमें कंजूसी और कमी ना दिखाएं। अगर आपने उनके डर से ऐसा किया तो आपने रसालत का हक़ अदा नहीं किया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, फरमाया कि अगर आपको लोगों के रवैयों की परवाह है और इनसे डर रहे हैं तो यासिम का, अल्लाह आपको बचाएगा और ये आपको तकलीफ़ देना चाहें भी तो नहीं दे सकते। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिल काफिरीन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला काफिर कौम की रहनुमाई करते ही नहीं है और रहनुमाई नहीं करते तो उनसे आपको डरना भी नहीं चाहिए। कुल, ए नबी, आप अहले किताब के सवाल का जवाब दें, या अहले किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जब तक तो आप तौरात और इंजील पर पाबंद नहीं है अहले किताब और अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात की पाबंद नहीं है, जब तक आपके मज़हब का कोई भरोसा, कोई मज़हब का एतबार नहीं और आपका मज़हब कोई मानने वाला मज़हब नहीं है। अगर आप तौरात और इंजील पर कायम रहते तो आपके मज़हब को माना जाता और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतें भी लेते। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर नेमतें भी नाज़िल नहीं करेगा और तुम्हारा मज़हब भी नहीं माना जाएगा। लयज़िदन्ना कसीरन मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, ए नबी, आपके साथ वो मुखलिस नहीं है कि जो आप पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किया है कुरान पाक, उससे वो बगावत करेंगे। आप ये मत समझे कि वो आप पर ईमान ले आएंगे या आपकी बात को मानेंगे या आपकी बात पे भरोसा करेंगे। आपसे बगावत करेंगे वो और आपके दीन को, उन्होंने अपने दीन को नहीं माना, उन्होंने अपने दीन को ख़राब कर दिया, वो आपके दीन को भी ख़राब करके छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन आपका फला तासा अला कौमिल काफिरीन, आपने उनके रवैयों से मायूस नहीं होना और अल्लाह के अहकामात के, अल्लाह ताला के पैगामात को जारी रखना है। और जब जारी रखना है तो अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम को फैला के रहेगा
और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को क़यामत तक चलाने की ज़िम्मेदारी ली हुई है और इनकी कोशिशें और काविशें नाकाम हो जाएंगी और आप अपने मिशन को जारी रखें। और आपका काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खिताब करते हुए फरमाया, आपका ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है, मनवाना नहीं। मनवाना मेरी ज़िम्मेदारी है और जिसके दिलों पर, दिमागों पर और कानों पर मैंने मोहर लगा दी है, जिसकी आंखों पे मैंने पर्दे डाल दिए हैं, उसको आप मनवा नहीं सकते, उसको आप सुनवा नहीं सकते, उसको आप दिखवा नहीं सकते। तो आप अपने मिशन को जारी रखें और आपका काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, मनवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।